हेलो बच्चों। तो जो हमारी पिछली क्लास हुई बच्चों, उसमें हम लोगों ने ड्राइव किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन भी डिस्कस किया था कि लेंस जो है फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो डिफरेंट पोजीशन पर तो बनती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, लेकिन जो साइज है ऑब्जेक्ट और इमेज के वो भी डिफर करते हैं। साइज ऑफ इमेज कैन बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन बी लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो हाइट मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो हमने ड्राइव किया था कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इक्वल्स टू v by u, where v is distance of image from optical center of lens and u is distance of object from the optical center of the lens। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ ए लेंस। पावर, ये पावर से मतलब है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ना। पहले तो मतलब ये समझिए व्हाट काइंड ऑफ पावर। एक मैकेनिकल पावर हमने पढ़ी थी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। ये वो पावर नहीं है, ये है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ ए लेंस। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करती है, जो कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को फोकस पर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज करती है। ठीक है। अब देखिए कोई कॉन्वेक्स लेंस ऐसी हो सकती है जो इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को यहां पे कन्वर्ज कर दे, है ना। कोई ऐसी हो सकती है जो इसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को यहां पर कन्वर्ज करे। तो एक ही पैरेलल बीम ऑफ मतलब एक ही बीम को डिफरेंट कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है। ऐसे ही कॉन्केव लेंस की भी जो डाइवर्जिंग एबिलिटी है ना, कि कितना डाइवर्ज करेगी वो लाइट रेज को। ये इतना कर सकती है, इतना कर सकती है, अगर इतना करेगी तो फोकस जो है वो यहां कहीं लाई करेगा, ये डाइवर्ज करेगी तो फोकस जो है वो यहां कहीं आ जाएगा ना। तो इस तरह से कॉन्केव लेंस भी हो सकता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को बहुत ज्यादा डाइवर्ज करे, हो सकता है कम डाइवर्ज करे। तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर ऑफ ए लेंस, है ना, मतलब उसी को कॉमनली पावर कहा जाता है। अब देखिए यहां से हम देख रहे हैं कि कन्वर्जिंग पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी फोकल लेंथ। अगर कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो फोकस पास में होगा ऑप्टिकल सेंटर से, फोकल लेंथ कम आएगी। अगर कन्वर्जिंग पावर कम है, जैसे कम कन्वर्ज कर रही है लाइट रे, तो फोकस ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा तो फोकल लेंथ ज्यादा आएगी। तो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज डायरेक्टली इंटर रिलेटेड टू दी पावर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। ठीक है। तो जनरली पावर ऑफ लेंस डिफाइन भी ऐसी की जाती है, पावर ऑफ लेंस को लिखा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इज डिफाइंड एज पावर। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो पावर को P इक्वल्स टू 1/f लिख सकता हूं, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो देखिए इस तरह से पावर को लिख सकते हैं। अच्छा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस की पावर में क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, तो उसकी जो पावर आएगी 1/, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। और जो हमारी डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, तो उसकी जो पावर है वो 1/, फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं। पावर डिपेंडिंग की लेंस हमारी कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, पावर या फोकल लेंथ दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव डिफाइन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अच्छा, इसके अलावा जो यूनिट है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो एसआई यूनिट है पावर की, तो फोकल लेंथ की तो मीटर होगी, है ना, लेंथ है फोकल लेंथ, तो ऐसा यूनिट इसकी मीटर होगी। तो पावर की देखिए वैसे तो मीटर इनवर्स होनी चाहिए,
ना, लेकिन इसी यूनिट को 1/मीटर को या मीटर इनवर्स को कहा जाता है डायोप्टियर, एंड पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टियर। तो जनरली कि भाई अगर कॉन्वेक्स लेंस है 5 डायोप्टियर की है या 2 डायोप्टियर की, अच्छा पॉजिटिव साइन मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है तो जैसे -4 डायोप्टियर, -2.5 डायोप्टियर। तो इस तरह से हम लेंस की जो पावर है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर, उसको डायोप्टियर में मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा ही टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस which are placed very close to each other and which are placed at a certain distance from each other। तो किस तरह से उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 2 या 2 से ज्यादा लेंसेस को कंबाइन करते हैं, अच्छा उसमें भी इस बात पे फर्क पड़ता है कि लेंसेज एक दूसरे के बहुत क्लोज रखी हुई है या एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ठीक है, अभी तो हम लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मान लीजिए 2 लेंस हम कंसीडर कर लें। अच्छा मैं तो एग्जाम्पल के लिए कॉन्वेक्स लेंस ही ले लेता हूं, और बहुत पास में रखिए, इतना पास में कि एक तो ये थिन लेंस है ना, सबसे पहली बात तो ये दोनों लेंस थिन है और दोनों इस तरह से रखी हुई है कि इनका ऑप्टिकल सेंटर बहुत पास में है। कॉमन ऑप्टिकल सेंटर ये मान सकते हैं इस कॉम्बिनेशन का C। अच्छा ऐसे ही आप 2 से ज्यादा लेंस भी कंबाइन कर सकते हो सकता है आप कॉन्वेक्स प्लस कॉन्केव लेंसेस का सिस्टम बनाओ, जो भी है। अभी हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए 2 कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2। ठीक है, और दोनों जो है वो इस तरह से रखी हुई है कि दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन है, कोएक्सियल रखी हुई है। एक ऑब्जेक्ट अगर हम कंसीडर करें वो O यहां पर है, तो उससे 2 लाइट रे ले लेते हैं, एक जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है और एक लाइट रे जो ये यहां पर आकर इंसिडेंट। ठीक है, अच्छा हम देखें अगर मान लीजिए सेकंड लेंस नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट लेंस होती है हमारी, तो ये जो हमारी लाइट रे है वो मान लीजिए यहां कहीं जाकर इसको कन्वर्ज करती, और जहां पे ये दोनों लाइट रेज है तो अनडेविएटेड पास हो जाती जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, और जहां पे ये दोनों लाइट रेज मीट करती वहां पर हमारी इमेज बनती आई डैश। ठीक है, मान लीजिए आई डैश का डिस्टेंस में लिख लूं वी डैश। लेकिन है क्या कि फर्स्ट लाइट रे से चलने वाले फर्स्ट लेंस से जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, वो सेकंड लेंस से पास हो, इट विल एक्ट एज दी इंसिडेंट रे फॉर सेकंड लेंस। तो सेकंड लेंस उसको फर्दर कन्वर्ज करेगी, तो फाइनल इमेज यहां कहीं बनेगी। समझ में आ गई ना बात? 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, मैंने पहली लेंस से रिफ्लेक्शन लिया, तो अगर सेकंड लेंस नहीं होती तो इमेज कहां बनती? आई डैश पर। लेकिन क्योंकि सेकंड लेंस भी लाइट रे को फर्दर कन्वर्ज करेगी, तो फाइनल इमेज हमारी आई पर बन रही है और डिस्टेंस आई का है v। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करूं फॉर फर्स्ट लेंस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम अप्लाई करें पहली लेंस के लिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा u है, तो फर्स्ट लेंस के लिए हम लिखें, सॉरी लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला, सिर्फ लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करें। तो पहली वाली लेंस के लिए मैं लिख सकता हूं 1/v। अच्छा इमेज कहां बन रही है इसकी? तो v डैश पे बन रही है, तो 1/v डैश माइनस ऑब्जेक्ट कहां है? u पर है, इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, लेट अस से दिस टू बी इक्वेशन 1। अच्छा यही इसी तरह से मैं सेकंड लेंस के लिए अप्लाई करूं लेंस फॉर्मूला। तो सेकंड लेंस के लिए मैं देखूं, भाई सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट O थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो लाइट रे यहां पे डेविएट हो गई। अगर सेकंड लेंस के लिए देखें तो लाइट रे यहां कहीं किसी पास से आती हुई अपीयर होंगी, तो सेकंड लेंस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रियल नहीं होगा। सेकंड लेंस के लिए हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल आएगा।
तो हम ये जो फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनी है आई डैश, इसी को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं फॉर सेकेंड लेंस, है ना, क्योंकि सेकेंड लेंस पर जो लाइट रे आकर इंसिडेंट हो रही है वो फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रे देखें हम कहां कन्वर्ज होती है, आई डैश पे कन्वर्ज होती, तो इसी को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेंगे फॉर दी सेकेंड लेंस। तो सेकेंड लेंस के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, फाइनल इमेज कहां बन रही है हमारी v पर, तो 1/v माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या ले लेंगे v डैश, तो माइनस 1/v डैश इक्वल्स टू 1/f2। लेट अस से दिस टू बी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लें, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर ले तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1/v डैश और 1/v डैश तो एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनल आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f। अगर मान लीजिए हम इसको एक ऐसे लेंस से रिप्लेस कर दें जो इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट हो, इफ सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट लेंस, तो उस लेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा u पर, फाइनल इमेज कहां बन रही है v पर, तो उसके और उसकी फोकल लेंथ मान लीजिए f इक्विवेलेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो वो इक्विवेलेंट लेंस आएगी, इनके इक्विवेलेंट लेंस होगी, उसकी फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमने एक सिंपल कॉम्बिनेशन लिया था दो कॉन्वेक्स लेंस का, लेकिन ये इसमें मल्टीपल लेंस हो सकती है, और जरूरी नहीं कि कॉन्वेक्स मतलब दोनों ही कन्वर्जिंग हो, कन्वर्जिंग प्लस डाइवर्जिंग लेंसेस का सिस्टम भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, रिलेशन यही है, मतलब इसी को मैं जनरलाइज कर सकता हूं, इफ n नंबर ऑफ लेंस आर कंबाइंड तो 1/f इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू 1/fn। अच्छा, इसमें फोकल लेंथ जो आपको रखनी है हैज टू बी एडेड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगी कॉन्वेक्स लेंस की, और अगर कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है हमको कि इस रिलेशन में ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए कॉम्बिनेशन का ये जो रिलेशन हमने यूज किया है, इस रिलेशन में जो हमारी फोकल लेंथ हमको सब्स्टिट्यूट करनी है ना, वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ करनी है। कॉन्वेक्स लेंस अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिखना है, और अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव लिखना है इस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम ये गिवन लेंस के कॉम्बिनेशन को, मतलब कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी आगे वीडियोस में। अभी तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। अच्छा, ये हमारा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, ये ड्राइव मतलब ये जो कंसेप्ट है ये इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, ये एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ एक छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिन पर बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारी एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस को हम अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस कट कर देते हैं, मतलब ये आधी लेंस हो गई हमारी और ये आधी लेंस हो गई। ठीक है,
तो कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए आधी लेंस, कई बार तो ये कहते हैं कि इस पर मान लो हमने ब्लैक पेपर पेंट कर दिया या ब्लैक पेंट कर दिया, जिससे कि लाइट रे इस वाले पोर्शन से हमारी पास नहीं होगी। ऑब्जेक्ट रखा है लेंस के सामने, लाइट रेज ऑब्जेक्ट से ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स दी लेंस, लेंस से रिफ्लेक्शन होगा और ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी। अगर मान लीजिए हमने इसको ब्लैक पेपर से पेंट कवर कर दिया या ब्लैक पेंट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा इमेज पर? या मान लीजिए ऐसे कई बार कहते हैं कट करके आधा पोर्शन हटा दिया, बात वही है सिमिलर कि आधा पोर्शन रह गया लेंस का सिर्फ, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए फर्क सिर्फ इतना है, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इमेज अब आधी बनेगी, ऐसा नहीं है बेटे, इमेज अभी भी कंप्लीट बनेगी। क्योंकि मान लो जैसे एक पॉइंट हम ले लें टॉप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही है, तो उसमें से आधी लाइट रेज ऊपर वाले पोर्शन से पास हो रही है, आधी लाइट रेज नीचे वाले पोर्शन से पास हो रही है। तो जो टॉप की इमेज बननी है वो इन सभी लाइट रेज के कन्वर्ज होने से बनती है। अगर आपने आधे को पेंट कर दिया ना, तो क्या होगा कि आधी लाइट रेज पहुंचेंगी, आधी नहीं पहुंचेंगी। इमेज तो तब भी बनेगी, लेकिन क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो डल हो जाएगी। डल हो जाएगी मतलब उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इमेज अभी भी कंप्लीट बनेगी, लेकिन क्या होगा कि जो आधे पोर्शन से लाइट रेज हैं, हर एक पॉइंट से चलने वाली आधी लाइट रेज तो पहुंचेंगी। अब पहले सारी पहुंच रही थी रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब आधी पहुंचेंगी, आधी जो है हमने उनको ब्लॉक कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो डल बनेगी और ब्राइटनेस कम हो जाएगी इमेज की। बाकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज बनेगी भी उसी पोजीशन पर वैसी ही। अगर इन्वर्टेड बन रही थी तो इन्वर्टेड बनेगी, रियल बन रही थी तो रियल बनेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस, जो इंटेंसिटी है इमेज की, वो डिक्रीज होगी और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक तो ये हो गया कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करें। मान लीजिए अगर लेंस को हम इस तरह से कट कर देते हैं, हाफ पोर्शन में इस तरह से दो पोर्शन बन गए, तो क्या होगा? तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये बन जाएगा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला जो पोर्शन है ये भी बन जाएगा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मान लीजिए पहले फोकल लेंथ इसकी एफ थी, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू, मान लीजिए बाहर वाला मीडियम और जो लेंस का मीडियम है उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ये हम लिखते हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, सेकंड बाउंड्री का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r2 है। ये आप अच्छे से समझते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, यहां पे क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट बाउंड्री है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r1 रहेगा। दूसरी, अब ये दो लेंस बन गई, ये लेंस बन गई 1, ये बन गई 2, और ये जो दूसरी बाउंड्री है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गई है, ये हमारा एक प्लेन बन गया, अब ये कर्व बाउंड्री नहीं रही दूसरी वाली। तो अगर मैं इसका लेंस मेकर फॉर्मूला से लिखूं तो ये आ जाएगा 1/f म्यू -1, कि मीडियम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेंस का मीडियम भी अभी वही है, बाहर वाला मीडियम भी वही है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही रहेगा, तो म्यू -1 इंटू 1/r1 और -1/∞। ठीक है, तो ये हमारा 1/∞ तो 0, तो ये हो जाएगा सिंपल म्यू -1 इंटू 1/r1। ठीक है, दूसरी लेंस का अगर हम लिखें तो इसकी फोकल लेंथ 1/f2 लिख लें, तो 1/f2 होगा म्यू -1 इंटू 1/r1/∞, और माइनस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे तो मैंने ये प्लस लिखा था, इसको प्लस r1, क्यों? क्योंकि इसका ये इंसिडेंट रे के अलोंग आएगा r1, और ये मान लीजिए माइनस आता तो वैसे भी ये प्लस 1/∞ हो जाता। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूं 1/∞ प्लस 1/r2, पॉजिटिव हो जाएगा ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग r2, है ना, मतलब ये वाली वैल्यू जो है हमारी r2 ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/r2 इक्वल्स टू यह आ जाएगा म्यू -1 इंटू 1/r2। देखिए दोनों पोर्शन की जो फोकल लेंथ है वो बराबर आएगी। अगर ये हमारी बाई कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये हमारी बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ f1 या f2, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो गया, r1 और r2 दोनों बराबर आएंगे, लेट अस से द कॉमन वैल्यू टू बी r, तो f1 और f2 दोनों बराबर आएंगे, कितना आ जाएगा, मान लो सॉल्व कर ले हम, इसका रेसिप्रोकल कर ले, तो r1 ऊपर आ जाएगा, म्यू -1 नीचे, तो ये आ जाएगा r
म्यू माइनस 1। ठीक है, और वैसे कितनी आती है, जैसे यहां पे हम लिखे अगर R1 और R2 बराबर हो तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, अगर सॉल्व करें R और R बराबर है तो ये आ जाएगा 1/r प्लस 1/r साइन कन्वेंशन के साथ, तो ये आ जाएगा 2/r। ये हमारे पास आता है R/2 इंटू म्यू माइनस 1 फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ कितनी आ रही है, R/म्यू माइनस 1, पहले आ रही थी R/2 इंटू म्यू माइनस 1, तो अब फोकल लेंथ कितनी होगी, डबल होगी। हाँ बताइए, इन पोर्शंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई है, इन पोर्शंस की फोकल लेंथ डबल हो गई है। ठीक है, ये फर्क पड़ेगा इनको कट करने पर। ठीक है, अच्छा वापस अगर मिला देते हैं कट करके फिर दोबारा जोड़ देते हैं तो फोकल लेंथ वापस उतनी हो जाएगी। ठीक है, फिर कोई चेंज नहीं रह जाएगा। तो ये हमारा कट की लेंस को कट किया जाए, अगर ऐसे कट करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे कट करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ इमेज पे फर्क पड़ेगा, इमेज की इंटेंसिटी पे। इसमें क्या होगा, इमेज की इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अगर फोकल लेंथ चेंज हो रही है तो आप समझ रहे हैं कि फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम रहने पे भी इमेज जो है वो अलग पोजीशन पे बनेगी। फोकल लेंथ चेंज हो गई है तो इमेज की जो साइज वगैरह है उस पर भी अंतर पड़ेगा। ठीक है, वो हम बाकी वो तो फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि क्या असर पड़ेगा, वो तो डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट इफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों।